हम्म, एक आप लोगों को एक कहानी सुना रहे हैं राजकुमारी की, जो बहुत शिव भगवान को बहुत मानती थी। एक बार की बात है, एक राजमहल, मुझे राजकुमारी का नाम नहीं मालूम है, राजा रानी का नाम नहीं मालूम है, मगर कहानी मुझे याद है, मैंने सुनी है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, अच्छी लगेगी। राजा रानी बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजकुमारी बहुत ही पवित्रता थी और भगवान भोलेनाथ को बहुत पूजती थी। और महल का सारा काम, पूरा राजपाट, सब कुछ राजकुमारी देखती थी। उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिल पाता था भोलेनाथ की सेवा करने की, पूजा करने की। तब एक दिन उसने सोचा कि मुझे तो भोलेनाथ की सेवा करना और पूजा पाठ करना मुझे अच्छा लगता, लेकिन व्यस्तता की वजह से मुझे वक्त नहीं मिल पाता है पूजा आराधना करने का। तो अब मैं रात को, जब महाराज सो जाया करेंगे, तो रात के 12 बजे के बाद मैं भोलेनाथ की पूजा करूं। क्यों? भोलेनाथ तो हर समय, जिस समय आप पूजोगे उस समय भोलेनाथ अपने भक्त को दर्शन देते हैं और पूजा स्वीकार करते हैं। और रात के 12 बजे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो राजकुमारी, राजा सो जाते हैं, राजकुमारी भी सो जाती हैं। फिर 12 बजे के बाद उठकर वो गर्भगृह में जाकर भोलेनाथ की पूजा करने लगती है। बहुत पवित्र और बहुत ही सच्ची राजकुमारी थी, भोलेनाथ को सच्चे मन से पूजती थी और उसी आस्था विश्वास से उनका राजपाट बहुत अच्छा, बहुत दूर दूर तक खूब मशहूर हुआ। राजा महाराजा बहुत ही मशहूर हुए और बहुत ही अच्छा उनका राज्यपाट चलता रहा, क्योंकि राजकुमारी की भक्ति से खुश होकर भोलेनाथ महाराज का राजपाट बढ़ाते रहे। लेकिन अनहोनी तो होनी ही थी। जब 12 बजे, रात के 12 बजे जब वो जाती थी पूजा करने के लिए, किसी को नहीं मालूम होता, अगर प्रजा तो गानी पूछी करती ही है, तो वो अब महाराज से कहते हैं कि महारानी को हम रात के 12 बजे महल के बाहर गर्भगृह में जाते हुए कि देखते हैं कि वो आपके सोने के बाद वहाँ जाती हैं, ज़रूर किसी से मिलने के लिए, कुछ बहुत चक्कर है, किसी से मिलने के लिए जाती हैं। सुनते सुनते महाराज पहले तो विश्वास नहीं किया, मगर धीरे धीरे लोगों की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए, अब मैं क्या करूं। तब वो उन्हें भी शक होने लगा। तब एक दिन पीछे पीछे राजकुमारी 12 बजे उठकर जाती हैं, तो वो महाराज अपनी तलवार लेकर पीछे पीछे जाते हैं महारानी के पास, महारानी के पीछे पीछे जाते हैं। जब वो गर्भगृह में जाती है और भोले शंकर के पास जाती है, तो वो पूजा आराधना कर रही होती। तो वो महाराज इतनी पूजा पाठ को नहीं समझते थे, मगर इतना जानते थे कि हाँ, पूजा पाठ का मगर इतना विश्वास नहीं था। तब वो गुस्सा करने लगे कि ज़रूर कोई बात है, मतलब तुम मिलने के लिए आती हो। तो राजकुमारी महारानी कहने लगी कि मैं तो भोलेनाथ की भक्तिन हूँ, भोलेनाथ पर मुझे विश्वास है और मैं पूजा भोलेनाथ की करनी है, मुझे
वक्त नहीं मिलता राजपाट से, तो रात में मैं पूजा करने के लिए आती हूँ। समय निकाल कर अपने भोलेनाथ की सेवा करने के लिए आती हूँ। आपने मुझे बहुत गलत समझा कि मैं लोगों की, प्रजा के कहने पे आपने मुझ पर, अपनी पत्नी पर शक किया। आप मुझे मारने के लिए तलवार लेकर आए और जैसे ही वो उठाते हैं तलवार महाराज, वैसे ही भोलेनाथ ने अपना दिल खोल दिया महारानी के लिए। तो महारानी ने कहा, महाराज आपने मुझ पर, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया, मुझको शक किया मुझ पर, प्रजा के कहने पर आपने मुझ पर, अपनी पत्नी पर शक किया, तो मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं जिसे पूजती हूँ, जिसकी आराधना करती हूँ सच्चे मन से, मैं उन्हीं में ही लीन हो जाना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ, मैंने जिस सच्चे मन से आपकी पूजा की है, उसी तरीके से आप मुझे स्वीकार करिए। मैं अगर सच्ची हूँ, आपका शिवलिंग फट जाए और मैं उसमें समाहित हो जाए। जिस तरीके से सीता मैया ने अपनी आस्था, विश्वास, अपने पतिव्रता का परिणाम वो दिया, परीक्षा दी कि अगर मैं सच्ची हूँ तो धरती माँ मुझे चाहे। उसी प्रकार उस रात महारानी ने कहा कि जिस प्रकार सीता मैया ने परीक्षा दी, उसी प्रकार मैं भी परीक्षा दे रही हूँ और मैं सच्चे मन से आपकी पूजा की है, तो आप फट जाए, मैं आपके शिवलिंग में समाहित हो जाऊँ। वो महारानी जैसे ही महारानी ने कहा, वैसे ही शिवलिंग दोनों तरफ से आधा आधा बीच से फट गया। भोलेनाथ ने अपना हृदय फाड़ दिया और वो महारानी उसी में ही समाहित हो गई। ऐसी समाहित हो गई, लोगों के लिए प्रत्यक्ष परिणाम हुआ कि उनका साड़ी का पल्लू बाहर निकला हुआ अब भी उस गांव में मंदिर के, भोलेनाथ के का मंदिर है और वैसे ही कटा हुआ है और साड़ी का पल्लू निकला हुआ है। इसीलिए कहते हैं विश्वास और भरोसे की जीत होती है। कभी किसी के ऊपर दूसरों के कहने पर, किसी पर, अपनी पत्नी पर शक मत करिए कि हर औरत का अपने पति के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर विश्वास होता है और सबसे ज़्यादा भगवान पे, क्योंकि आदमी खुद पूजा करता है, पाठ करता है, सब कुछ करता है, वो उसका होता है। लेकिन जब एक औरत पूजा करती है, वो अपने लिए नहीं करती है, अपने परिवार के लिए करती है, अपने सुहाग के लिए करती है, अपने पति के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है। वो पूजा उसको नहीं लगती, उसके पति को लगती है। पत्नी की हुई पूजा, पत्नी की किया हुआ व्रत, आराधना, पूजा, भक्ति, सब कुछ उसके पति को लगता है, बच्चों को लगता है, उसके परिवार को लगता है, उसको नहीं लगता। इसीलिए सबसे ज़्यादा हर औरत को अपने भगवान पर विश्वास होता है और विश्वास से भर का कुछ नहीं होता है औरत के लिए। जब भी वो पूजा करती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मांगती है, अपने लिए नहीं मांगती। इसलिए एक विश्वास भरोसा होता है कि भगवान भी फट जाते हैं। अगर भगवान भी, जब उस भक्त की परीक्षा ली जाती है तो भगवान भी आ जाते हैं, अपना दिल खोल देते हैं और अपने भक्त को अपने साथ लिए जाते हैं। इसलिए हर औरत को विश्वास होता है अपनी भक्ति पर, एक भरोसे और विश्वास पे। इसलिए हर व्यक्ति से यही प्रार्थना है, विनती है कि अपनी पत्नी को, कहा गया है लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है,
इसलिए जितनी अपनी पत्नी की इज्जत करोगे उतनी ही आपके भाग्य के रास्ते खुलते हैं। जिस तरीके से पत्नी अपने भगवान को पूजती है, विश्वास करती है, उसी प्रकार आप भी अपने पत्नी के पूजा पाठ में उसके भरोसे को विश्वास में बनाए रखिए। आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। जब भी आप सुनेंगे अच्छी लगेगी। मेरे इस कहानी पे कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत दिनों बाद स्टोरी डाली है। मेरा शॉर्ट चैनल कथा कहानी का शॉर्ट चैनल चलाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। आपको अच्छी लगे। राधे राधे, जय कृष्णा, जय कृष्णा। थैंक यू। मेरे चैनल को यूट्यूब कथा कहानी यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को पसंद करें। थैंक यू।